मेरे प्रिय बच्चे, अपने भीतर झांको। अपने भीतर की उस शांति को महसूस करो जिसकी तुम तलाश में दर दर भटक रहे हो। वो शांति जो तुम्हारे अंदर छिपी बैठी है। एक गहरी शांति जो तुम्हारे अवचेतन में बैठी है। अपनी आंखें बंद करो, उसे महसूस करो। वो शांति जो तुम्हें ये बताने का प्रयास कर रही है कि तुम पूर्ण हो, कि तुम्हें आवश्यकता नहीं इधर उधर भटकने की, कि तुम अपने आप में ही सक्षम हो, कि तुम्हारे ऊपर कृपा पहले ही बरस चुकी है, कि तुम्हारे पास फरिश्तों का हाथ पहले ही आ चुका है। तुम्हारी डूबती नैया को पहले ही पार लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। ऐसा कुछ भी नहीं जिसके लिए तुम्हें भटकना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं जिसके लिए तुम्हें परेशान होना पड़े। सब तुम्हारे पास ही है, सब तुम्हारे लिए ही है। मेरे प्रिय, तुम जिस चीज की मांग कर रहे हो वह तुमसे दूर नहीं है, वह बहुत करीब है, तुम्हारे अपने करीब। मेरे प्रिय, क्या तुम तैयार हो जानने के लिए वह रहस्य जो तुम्हारे भीतर छिपा है? तो इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनो, क्योंकि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए निर्मित किया गया है। इसकी योजना भी पहले से ही है। मेरे प्रिय, याद रखो, तुम जीत की कहानी लिख रहे हो। याद रखो, तुम ही जीतोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस इसे पूरा सुनते जाओ, बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करो। और एक प्रक्रिया है जो तुम अपनाते हो, उसे आगे लेकर आओ। शांत हो जाओ, अपने भीतर की आवाज को सुनो। मैं तुम्हारे सामने उस लोक से आया हूं जहां सत्य छिपा है, जहां प्रकाश तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे चारों ओर अंधकार है, पर अंधकार का अस्तित्व ही इसलिए है कि प्रकाश की जीत साबित हो सके। तुम थके नहीं हो, तुम रुके नहीं हो, तुम बस सोए हुए हो, और मैं तुम्हें यहां जगाने आया हूं। मेरे प्रिय, आत्मा कैसी भी हो, रूहें कैसी भी हो, उसके भीतर एक अग्नि छिपी रहती है, सोई रहती है। एक अग्नि जिसमें इतनी ऊर्जा है कि वह एक नए ब्रह्मांड की रचना कर सके। वह छिपी है, सुसुप्त अवस्था में सोई हुई है। वह तब तक सोई रहती है जब तक तुम उसे पुकारते नहीं, और जब वह अग्नि जागती है तो समस्त ब्रह्मांड तुम्हें मार्ग देने लगता है। वास्तव में जीत बाहर की दुनिया में नहीं मिलती, जीत पहले भीतर होती है। जो अंदर ही हारा है वह बाहर कभी जीत ही नहीं सकता, और जो अंदर से विजयी है उसे कोई बाहर हरा भी नहीं सकता। तुम्हारे भीतर जो डर बसा है वही तुम्हारा सबसे बड़ा द्वार है। उस द्वार को पार करो और देखो कैसे तुम्हारे सामने नए आकाश खुल जाते हैं। वास्तव में राह कठिन इसलिए लगती है क्योंकि तुम मंजिल की तरफ नहीं,
अपने संदेह की तरफ देख रहे हो। मंजिल को देखो तो राह छोटी लगने लगेगी। मेरे प्रिय, हर बार जब तुम गिरते हो तब धरती तुम्हें कहती है कि उठो और फिर से प्रयास करो, क्योंकि गिरना हार नहीं है, बल्कि गिरना तो उठना सीखने का अभ्यास है। एक अभ्यास जो तुम्हें आगे के लिए तैयार करता है, जो तुम्हारे मन को प्रेरणा से भर देता है। अभ्यास जिसके रहस्य में बहुत सी कहानियां छिपी हैं। तुम जल्द ही यह जानोगे। मेरे प्रिय, ध्यान रखना, तुम अकेले नहीं हो। इस संसार में हर वो मनुष्य जो पवित्र है, जिस पर दिव्य शक्ति की छाया पड़ चुकी है, उसके साथ सदैव एक अदृश्य शक्ति चलती रहती है। तुम्हारे साथ भी एक अदृश्य शक्ति चल रही है। तुम्हें बस उस पर भरोसा करना है और फिर चमत्कार घटने लगते हैं। समय तुम्हारा शत्रु नहीं है। इसे शत्रु की भांति मत देखो। यह बीत रहा है क्योंकि यही इसका धर्म है, यही इसकी नियति है। ये साथ दे अथवा ना दे, इसे शत्रु की भांति ना देखो। वास्तव में ये तुम्हारा सहयोगी है। ये तुम्हें परखता है, तुम्हें गढ़ता है, ताकि जब तक तुम जीत तक पहुंचो तो तुम्हारी आत्मा और भी प्रखर हो। कुछ बातें चाहने या ना चाहने से नहीं होती, किंतु उसका संतुलन और उसे समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। रहस्य केवल शब्दों में शामिल नहीं है, बल्कि तुम्हारे मौन में भी है। और जब मौन बोलता है तो पूरी सृष्टि सुनती है। मौन जो अभी तुम सुन रहे, मौन जो तुम्हारे भीतर से उपजा है, मौन जिसकी कहानी तुम्हारी कहानी है। याद रखो, हर वो सपना जो तुम्हें डराता है, वही सपना तुम्हें ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। भागो मत, उसकी ओर चलो। वह तुम्हारा द्वार है, तुम्हारे भीतर का प्रकाश। वो इतना शक्तिशाली है कि यदि तुम सचमुच उसे जागृत कर दो तो तुम्हारी उपस्थिति ही संसार को बदल सकती है। याद रखो, तुम्हारे भीतर छिपा हुआ सत्य धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। आज ये शब्द केवल बीज है, कल यही बीज वृक्ष बनकर तुम्हें छाया देंगे और उसी छाया में तुम पाओगे अपनी जीत का रहस्य। रहस्य जो तुम्हारे लिए नई कहानी लिखेगा। रहस्य जो तुम्हारे लिए नए आयामों को तय करेगा। रहस्य जो तुम्हारे पापों को मिटा देगा, तुम्हारी सारी मुश्किलों को हल कर देगा। यह संभव है मेरे प्रिय, लेकिन यह तब होगा जब तुम बांटते हुए आगे बढ़ोगे। याद रखो, बांटने वाले को ही हासिल होता है। प्रेम हो, धन हो, संपत्ति हो, समृद्धि हो, कुछ भी हो, सब यहाँ बांटने से ही मिलता है। अभी बांटो इसी पल में। संख्या 99,999 की ऊर्जा को अपने भीतर समेट कर क्रम से आगे बढ़ते हुए बांटो मेरे प्रिय। संख्या 51,000 लिखकर बांटने की प्रक्रिया प्रारंभ करो और मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं आऊंगा, अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए मैं आऊंगा मेरे प्रिय। संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और बांटना बिल्कुल ना भूलना। बांटने से तुम्हारी ऊर्जा पाने की ऊर्जा में जुट जाएगी। निसंदेह, निसंकोच होकर बांटो और जीत को आकर्षित करो।
मेरे संदेश तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। सदा सुखी रहो। प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की को स्वीकार करो। तुम्हारा निश्चित तौर पर दिव्य कल्याण होगा।